आप सभी ने बहुत सारे कार्टून्स देख रखे होंगे, उन्हीं में से एक पोपाय द सेलर मैन था। इस कार्टून ने भी बहुत से रिकॉर्ड तोड़े थे, पर क्या आप जानते हो कि ये पोपाय द सेलर मैन की रियल स्टोरी क्या है? देखो, पोपाय जो शो है वो एलजी सेगर ने बनाया था और उन्होंने ये शो फ्रैंक रॉकी फीगल नाम के एक आदमी से इंस्पायर होकर बनाया था। फ्रैंक रॉकी फीगल जो कि एस्टर शहर में रहता था। रॉकी फीगल अपनी माँ के साथ घर में रहता था। रॉकी जो है वो बहुत टॉल, स्ट्रॉन्ग और हर वक्त किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता था। यहाँ तक कि वो पोपाय की ही तरह पाइप से स्मोक करता था और वो भी टूथलेस था, मतलब उसके भी दांत नहीं थे और उसकी चिन भी पोपाय जैसे ही थी। रॉकी फीगल बारटेंडर का काम करता था, मतलब लोगों को बियर सर्व करता था। तो बियर सर्व करते करते रॉकी को भी बियर पीने का शौक चढ़ गया। वो भी उसी बार से रोज बियर पी लेता था। इतनी बियर पीने के बाद भी रॉकी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। वो अपनी पार्ट टाइम जॉब गोजनी सैलून के बाद बियर के पैग लगा के धूप सेकने बैठता था। रॉकी इतना तेज था कि जब वहाँ के बच्चे उसके कान में चिल्ला के जाते थे तो वो तभी अपनी चेयर से खड़ा होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता था। इतनी स्पीड थी उसके अंदर। जब रॉकी जवान था तब वो अपने हाथ और पैर की स्ट्रेंथ से अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस करता था। उसके शरीर की ताकत को देखकर ही उसे रॉकी नाम दिया गया था। एलजी सेगर को रॉकी की स्ट्रेंथ और उसके ये बड़ा जबड़ा और स्मोक वाली पाइप बहुत पसंद आई थी और यहीं से ही उन्होंने रॉकी को देखकर पोपाय को जन्म दिया। हालांकि रॉकी की नेगेटिव चीजें जैसे कि बियर पीना कार्टून में नहीं दिखाया गया था। उसकी जगह एलजी सेगर ने पोपाय के हाथ में बियर की जगह स्पिनच यानी पालक पकड़ा दी थी। फिर इसके बाद पोपाय के क्रिएटर एलजी सेगर की 13 अक्टूबर 1938 को डेथ हो गई। फिर एक न्यूज़पेपर में एलजी सेगर की लाइफ स्टोरी बताई गई थी जिसमें रॉकी फीगल का भी नाम था। तब जाकर रॉकी को पता चला कि वो पोपाय का इंस्पिरेशन है। फिर 9 साल बाद 24 मार्च 1947 को रॉकी की भी मौत हो गई। इन दोनों के मौत के बाद भी इस शो ने बहुत नाम कमाया। और आप लोग जो पोपाय के नाम से ये जो फोटो देख रहे हो वो रियल पोपाय यानी रॉकी फीगल की फोटो नहीं है। रॉकी फीगल की असली फोटो ये है, ये वाली तो फेक फोटो है।